हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है व्हाट एक्चुअली लेड टू द सीज ऑफ ट्रॉय। ये चैप्टर इंग्लिश सेंट्रल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर में एक ट्रोजन वॉर हुई है जिसके बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि एग्जैक्टली उसका रीजन क्या है, वो ट्रोजन वॉर जो है वो हुई क्यों। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि ट्रोजन वॉर जो है वो एक लेडी की वजह से हुई है। हेलेन नाम की एक लेडी है जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो वॉर जो है वो हेलेन की वजह से हुई है। बट आज चैप्टर पढ़ के हम एग्जैक्टली रीजन जानेंगे कि वो वॉर जो है वो हुई किसकी वजह से है। तो चैप्टर जो है वो इंग्लिश सेंट्रल की बुक का है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है व्हाट एक्चुअली लेड टू द सीज ऑफ ट्रॉय। मीन्स एग्जैक्टली रीजन क्या था जो सीज ऑफ ट्रॉय हुआ था, ट्रॉय में जो वॉर हुई थी उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था, क्यों हुई थी। तो चलिए बिना देर के हुए हम पहले स्टोरी को सुन लेते हैं, फिर हम समरी पे जाएंगे। ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे गॉड गॉडेस होते हैं, जैसे हम लोग अपने ग्रैंड फंक्शंस वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, वैसे जो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं वो भी एक इवेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो सभी को इनवाइट करते हैं एक्सेप्ट द गॉड ऑफ स्ट्राइफ। मतलब स्ट्राइफ होता है लड़ाई झगड़ा, तो वो गॉड जो झगड़े वगैरह के देवता माने जाते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा एग्जैक्टली नाम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट गॉड ऑफ स्ट्राइफ लिखा हुआ है, मतलब लड़ाई झगड़ा स्ट्राइफ मीन्स होता है। तो उसके जो गॉड है उन्हें इनविटेशन नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो आएंगे यहाँ पे तो हो सकता है किसी बात को लेके कोई झगड़ा हो जाए, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, बाकी सभी गॉड एंड गॉडेसेस को बुलाया जाता है। तो इस बात से वो जो गॉड जिन्हें इनविटेशन नहीं मिला था उन्हें बहुत बुरा फील होता है। तो वो सोचते हैं कि अब जो है मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है ना इसको खराब कर दूंगा, और इस चीज़ की वो प्लानिंग करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब सभी गॉड एंड गॉडेसेस वहाँ पे आ जाते हैं, एक्चुअली दो, एक गॉड होते हैं गॉडेसेस होते हैं, उनकी मैरिज का कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा होता है। तो जब ये सारे गेस्ट, सारे गॉड एंड गॉडेसेस वहाँ पे कलेक्ट हो गए, सारे गेस्ट वहाँ पे आ गए, तो वो जो जिन्हें इनविटेशन नहीं मिला था उन्होंने क्या किया, एक एप्पल लिया, गोल्डन कलर का था, उस एप्पल के ऊपर लिख दिया टू द फेयरेस्ट, और वो ले जाके एप्पल बीच जो फंक्शन है वहाँ पे जाके छोड़ दिया। अब उस पर लिखा था टू द फेयरेस्ट, मीन्स जो सबसे सुंदर है उसके लिए। अब सबसे सुंदर वहाँ, भाई फंक्शन में तो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस आए हैं तो सुंदर तो बहुत लोग होंगे, अब सबसे सुंदर के लिए है वो एप्पल एक, सुंदर कई लोग। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है ना, वहाँ पे 3 गॉडेसेस होती हैं, 3 देवियां होती हैं जो कि जिन्हें माना जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, गॉडेस हीरा, गॉडेस एथेना एंड गॉडेस एफ्रोडाइट। अब उन तीनों में सबसे ब्यूटीफुल कौन है, इस बात को लेके बहस हो गई। अब भाई कोई बता ही नहीं रहा कौन है, क्योंकि उन तीनों को ही सब लोग ब्यूटीफुल कहते थे। इस बात का डिसीजन लेने के लिए कहा गया जो सारे गॉड हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा जी होते हैं, हर गॉड के भी गॉड, वैसे ही चैप्टर में नाम दिया गया है कि जितने गॉड हैं उनके जो गॉड हैं, गॉड जियोस, उनके पास गए। तो वो तीनों गॉडेसेस उनके पास गई और उनसे बताया कि आप बताइए हम तीनों में से सबसे ज्यादा फेयरेस्ट कौन है जो इस एप्पल का ओनर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि आप तीनों ही ब्यूटीफुल हो। ऐसा करो, आप लोग पेरिस के पास जाओ, वो आपको बताएगा कि हु अमंग यू इज ब्यूटीफुल, आप सब में से सबसे ज्यादा कौन ब्यूटीफुल है। तो अब गॉडेस, जितनी भी गॉडेसेस हैं वो तीनों, हीरा, एथेना एंड एफ्रोडाइट, तीनों लोगों ने क्या किया, वहां से वो फंक्शन वैसे से ही छोड़ दिया और चली आई यहाँ पेरिस के पास। पेरिस कहाँ है, ट्रोजन में। ट्रोजन एक किंगडम है जहाँ के प्रिंस हैं पेरिस। ठीक है, वहाँ के प्रिंस हैं पेरिस, राजकुमार हैं वहाँ के, और वो जाने जाते हैं अपने डिसीजन के लिए। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छा जजमेंट करते हैं। तो सभी लोग, मतलब तीनों गॉडेसेस उनके पास आई। जब तीनों गॉडेसेस इनके पास आई तो वो जो है उसको बोलती हैं कि हम लोग तुम्हारे पास आए हैं एक डिसीजन के लिए, क्योंकि माना जाता है कि आप बहुत अच्छा डिसीजन देते हो, दैट्स वाई हम लोग यहाँ आए हैं। और इसके बाद वो तीनों गॉडेसेस जो है ना, वो पेरिस को ब्राइब करने की कोशिश करती हैं। ब्राइब मीन्स घूस देने की कोशिश करती हैं। तो गॉडेस हीरा जो है वो कहती हैं, इफ यू विल सेलेक्ट मी देन आई विल गिव यू द पावर। मीन्स गॉडेस जो हीरा है वो कहती हैं कि अगर तुम मुझे सेलेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें सारी पावर दे दूंगी। अच्छा, तो उनकी बात हो जाती है। फिर गॉडेस एथेना कहती हैं कि अगर तुम मुझे सेलेक्ट करोगे मैं तुम्हें विजडम दूंगी, और जब भी कभी तुम किसी वॉर में पार्टिसिपेट करोगी यू विल बी द विनर, मतलब तुम ही जीतोगे हमेशा। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी तरह से ब्राइब किया इन्हें।
बट जो गॉडेस एफ्रोडाइट थी उन्होंने थोड़ा गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि वॉर और विजडम में क्या ही रखा है, वो तो उससे केवल डिस्ट्रक्शन होता है। मैं तुम्हें लव एंड ब्यूटी गिफ्ट करूंगी। जो गॉडेस एफ्रोडाइट थी ना, वो थोड़ा ट्रिक खेल गई। उन्होंने कहा वॉर या फिर विजडम में क्या रखा है, अगर तुम मुझे सेलेक्ट करोगे ना तो मैं जो है वो तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल लव एंड यू कैन से मैं तुम्हें लव एंड ब्यूटी गिफ्ट करूंगी। लव एंड ब्यूटी मीन्स जो सबसे सुंदर लेडी होगी ना पूरे वर्ल्ड में, मैं उसके साथ तुम्हारी मैरिज करा दूंगी। अब भाई ये जो बात थी, इससे जो है पेरिस थोड़ा अट्रैक्ट हो गया इस बात को सुन के। मीन्स उसे भी लव एंड ब्यूटी ही चाहिए थी। तो उसने क्या किया, गॉडेस एफ्रोडाइट की बातों में आके उन्हें सेलेक्ट कर लिया और वो जो गोल्डन एप्पल था वो एफ्रोडाइट के हाथ में दे दिया। अब वो जो दो गॉडेसेस जिन्हें उसने रिजेक्ट कर दिया वो बहुत गुस्से में भर गई और उन्होंने बोला मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगी। यू हैव टू बी रिग्रेट, तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा अपने डिसीजन पे। और ये बात बोल के वो चली जाती हैं वहां से। अब क्या होता है, एज पर द प्रॉमिस, जैसा कि एफ्रोडाइट ने प्रॉमिस किया, जो एफ्रोडाइट होती हैं वो पेरिस को लेती हैं और स्पर्ता पहुंच जाती हैं। स्पर्ता एक किंगडम है जहाँ पे जो मीनलस नाम का किंग है वो रूल कर रहा होता है और उसकी वाइफ होती है हेलेन, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होती है हेलेन की, और वो जाके वहां पे एफ्रोडाइट जो है पेरिस को लेके जाती हैं। और जैसे ही वहां पे पहुंचती हैं, क्योंकि मेनलेस एक किंग होता है, तो इनका ग्रैंड वेलकम करता है पेरिस का और एफ्रोडाइट का। अब वेलकम हुआ, उसके बाद सब खाना पीना हुआ। फिर क्या हुआ, रात में जब जैसे ही वो देखते हैं पेरिस जो है हेलेन को देखते हैं, बिल्कुल वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं उसे देख के। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी। फिर क्या होता है, जो गॉडेस एफ्रोडाइट है, बिकॉज सी वॉज गॉडेस, तो वो हेलेन के ऊपर थोड़ा मैजिक स्पेल कर देती हैं, जादू कर देती हैं। और इस बात से जो है, जैसे ही उनके उनके जादू की वजह से जो हेलेन है वो पेरिस को पसंद करने लगती है। बिकॉज सी वॉज ऑलरेडी मैरिड, वो ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी एक डॉटर भी होती है। बट जैसे ही एफ्रोडाइट ने उसके ऊपर मैजिक स्पेल किया, वो पेरिस को पसंद करने लगी। और क्या होता है, शाम में खाना वगैरह खाने के बाद रात में पेरिस जो है इनको लेता है हेलेन को और वहां से चला आता है कहाँ, अपने किंगडम ट्रोजन। जब मॉर्निंग में ये बात मीनिलस को पता चलती है तो मीनिलस गुस्से से भर जाता है, बिकॉज उसकी जो सबसे ब्यूटीफुल वाइफ थी उसको पेरिस ने चुरा लिया है उससे। अब इस गुस्से की वजह से वो जाता है अपने ब्रदर एगमेनन के पास। अपने ब्रदर एगमेनन से कहता है कि मैं जो है अटैक करूंगा, क्योंकि पेरिस ने मेरी वाइफ को चुरा लिया है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि एज पर द प्रॉमिस ऑफ द किंगडम, कुछ जो किंगडम होते हैं, किंग होते हैं, उनके रूल होते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई अटैक करेगा तो हम आपका साथ देंगे और आपके यहाँ पे करेगा तो आप हमारा साथ देंगे। तो ऐसा ही कुछ बॉन्ड उन लोगों का भी था। तो एगमेनन की वजह से वहां के जो सभी आसपास के किंगडम थे वो सभी कलेक्ट हुए, बिकॉज उन्हें हेलन को वापस लाना था। और इन सब ने मिलके ट्रोजन पे अटैक कर दिया। ट्रोजन जो है वो स्पर्धा से काफी दूर था, काफी लॉन्ग डिस्टेंस थी, बीच में ओशियन था, उससे होते हुए स्पर्धा पहुंचा गया था। पेरिस जो है वो हेलेन को लेके वे ऑफ ओशन मतलब समुद्र के रास्ते आया। कहाँ पे, अपने किंगडम ट्रोजन। ट्रोजन जिसे हम ट्रॉय नाम से भी जानते हैं। अब जो मीनिलस है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, तो मीनिलस, उसके भाई एगमेनन और बाकी जो भी किंग वगैरह थे सब लोगों ने वहां से चलना स्टार्ट किया। बट रास्ते में आ गए, कुछ लोग तो वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग जो ब्रेव थे वो पार करके पूरा ओशन, इतना बड़ा ओशन पार करने के बाद पहुंचे कहाँ, पहुंचे ट्रॉय। और ट्रॉय में जाके काफी वॉर हुआ, काफी दिनों तक लड़ाई झगड़ा होता रहा। इट इज सेड दैट इट वॉज अ 10 लॉन्ग ईयर वॉर, मतलब 10 साल लंबी ये लड़ाई चली थी, वॉर ऑफ ट्रॉय। और इसके बाद क्या होता है, जो मीनलस है, एगमेनन है, ये दोनों वहां पहुंच के ट्रॉय पे जाके वहां पे अटैक करते हैं। बट जो ट्रॉय के सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ब्रेव होते हैं, ये लोग उन्हें डायरेक्टली हरा नहीं पाते हैं। ये लोग उन्हें डायरेक्टली हरा नहीं पाते हैं। और जब डायरेक्टली नहीं हरा पाते हैं तो फिर ये लोग एक ट्रिक खेल देते हैं। और ट्रिक ये होती है कि ये लोग क्या करते हैं, वुडन के बड़े बड़े से हॉर्सेस बनाते हैं, उसमें अपने सोल्जर्स को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। और जाके ट्राई के जो सोल्जर्स हैं उनसे कहते हैं कि हम अपनी हार जो है वो, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसा करो, आप जो है हमारे साथ मतलब पैचअप कर लो, हम यहाँ से चले जाएंगे, मतलब मेल मिलाप कर लो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।
तो ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, क्योंकि आप लोग जीत गए हो, विक्ट्री गिफ्ट है आपके लिए। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो जो बड़े बड़े हॉर्सेस होते हैं वुड के, वुडन हॉर्सेस जो होते हैं, उन्हें ले जाके अपनी जो किंगडम की बॉर्डर होती है वो उसके अंदर ले जाके रख लेते हैं, मतलब शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। बिकॉज अभी तक जो स्पर्धा के सोल्जर्स थे वो ट्रॉय के अंदर नहीं जा पाए थे, क्योंकि ट्रॉय की जो सोल्जर्स थे वो काफी ब्रेव थे। बट अब बिकॉज वो जो है ट्रिक खेल गए और वुडन हॉर्सेस में अपने सोल्जर्स को छुपा के उनके अंदर, उनकी जो किंगडम है उसके अंदर पहुंचा दिया। तो अब क्या होता है, अब वो लोग जो है रात में निकलते हैं और अटैक कर देते हैं। इट वॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा तबाही होती है और स्पर्धा के लोगों ने फाइनली ट्रॉय को हरा दिया। वहां से अपनी जो मीनलस है वो अपनी वाइफ हेलेन को लेता है और वापस आ जाता है कहाँ, स्पर्धा। तो कहानी का जो कंक्लूजन है कि एग्जैक्टली ये जो वॉर है वो हेलेन की वजह से नहीं हुई थी। ये वॉर जो हुई थी वो हुई थी हमारी गॉडेस एफ्रोडाइट की वजह से, बिकॉज उन्होंने पेरिस को ट्रिक किया था और पेरिस को ट्रिक करने की वजह से पेरिस को ब्राइब किया था और पेरिस ने रॉन्ग डिसीजन लिया था। एफ्रोडाइट ने पहले नहीं बताया था कि जो हेलेन है वो ऑलरेडी मैरिड है। उन्होंने सिंपली कहा था मैं वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी से आपकी शादी करा दूंगी, बट हेलेन वॉज ऑलरेडी मैरिड। ये बात एफ्रोडाइट ने इसको पेरिस को पहले नहीं बताई थी। तो उसी का रिजल्ट है कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ पेरिस। पेरिस का गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन इसलिए था क्योंकि उसे ट्रिक किया गया था, गॉडेस एफ्रोडाइट ने किया था। देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ हेलेन। कहा जा सकता है हेलेन ब्यूटीफुल थी और ब्यूटीफुल होना किसी की फॉल्ट नहीं होती है, बट फॉल्ट इनकी थी कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि हेलेन जो है वो मैरिड है। स्टिल उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट जो फीमेल है, वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन है, जो वर्ल्ड की ब्यूटीफुल वुमेन है, उसके साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी। तो कुछ ऐसी सी स्टोरी है ये। अब चलिए हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। वैसे तो आपको स्टोरी समझ पढ़ के ही सब समझ में आ गया होगा, स्टिल समरी लिखने के लिए आता है तो क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी है हमारी, the chapter What Actually Led to the Siege of Troy. This is the name of the chapter. Explores the event that ignited the Trojan War. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जान रहे हैं उस इवेंट के बारे में जिसकी वजह से जो वॉर ऑफ ट्रॉय है ना उसकी शुरुआत हुई। इग्नाइटेड मतलब स्टार्ट करना, शुरुआत कर दिया उसने वॉर ऑफ ट्रॉय की। इट बिगिंस with a quarrel among the goddesses. मैंने आपको बताया था 3 goddesses थी, हीरा, एथना एंड एफ्रोडाइट। इन तीनों के बीच में क्वेरल होने लगी थी, मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा था, जिसकी वजह से ये जो वॉर है कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है। हीरा, एथना एंड एफ्रोडाइट। और हु वाज द फेयरेस्ट, और लड़ाई किस बात पे हो रही थी? इस बात पे हो रही थी कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। द डिस्प्यूट सेटल्ड बाय पेरिस। ये जो डिस्प्यूट है यानी लड़ाई झगड़ा है वो किसके द्वारा सेटल किया गया? पेरिस के द्वारा। पेरिस कौन था? अ ट्रोजन प्रिंस, जो ट्रॉय है वहां का प्रिंस था। एफ्रोडाइट प्रॉमिस्ड हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्टल वुमेन हेलेन। एफ्रोडाइट जो थी, गॉडेस एफ्रोडाइट, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसे क्या देंगी? द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्टल वुमेन, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो लिविंग जिंदा औरत है उसे देंगी। पेरिस अब्डक्शन। पेरिस का जो अब्डक्शन था, अब्डक्शन मीन्स एलोपमेंट, मतलब किसी के साथ गायब हो जाना। पेरिस अब्डक्शन ऑफ हेलेन। अब्डक्शन और एलोपमेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका मतलब होता है किसी को साथ लेके कहीं चले जाना, गायब हो जाना। पेरिस ने हेलेन का अब्डक्शन किया, who was already married to Menelaus. ये देखो मेनुलस जो कि ऑलरेडी किससे मैरिड थी? मेनुलस से। मेनुलस was the king of Sparta. King of Sparta. स्पर्धा का वो राजा था, उसे ऑलरेडी हेलेन की मैरिज हो चुकी थी। Enraged the Greek. Enraged मतलब गुस्से से भर जाना, ग्रीक्स मतलब ग्रीक के लोग। स्पर्धा ग्रीक के अंदर एक किंगडम है और जब पेरिस हेलेन को लेके वहां से गायब हो गया तो इस वजह से मेनुलस बहुत गुस्सा हुआ और मेनुलस की वजह से जो वहां के लोग थे वो भी गुस्से से भर गए, ग्रीक के लोग। टू अवेंज द इंसल्ट। अवेंज द इंसल्ट मतलब अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अ कोलिजन ऑफ ग्रीक्स forces bounded by an oath to protect Helen launched a 10-year siege of Troy.
मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द वॉर। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया किंगडम जो होती है उनके बीच में प्रोमिसेस होते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम मेरा, जरूरत पड़ने पे। तो क्योंकि ये लोग बाउंडेड थे बाय एन ओथ, एक कसम खाई थी इन लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, सभी लोग कोलिजन करते हैं। कोलिजन मतलब एक साथ मिलके। ग्रीक एक कंट्री होती है जिसके अंदर स्पर्धा एक किंगडम होती है, स्पर्धा जैसे कई किंगडम होते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है क्या करेंगे, अटैक करेंगे और हेलेन को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट हेलेन। और लोगों ने सभी ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च अ 10 ईयर सीज ऑफ ट्रॉय, 10 साल की एक जो लड़ाई झगड़ा है उसको लॉन्च कर दिया, वॉर को लॉन्च कर दिया, मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द ट्रॉय। इसकी वजह से जो सीज ऑफ ट्रॉय है उसका स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड द वॉर ऑफ ट्रॉय। तो चैप्टर का नाम था व्हाट एग्जैक्टली लेड टू द सीज ऑफ ट्रॉय। एग्जैक्टली क्या रीजन था सीज ऑफ ट्रॉय होने का, तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन था सीज ऑफ ट्रॉय होने का। तो चलिए, आई होप कि ये समरी और चैप्टर की जो एक ब्रीफ स्टोरी मैंने सुनाई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।